हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बुद्धि परीक्षण के प्रकार, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था। आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम जो बाकी के परीक्षण बचे थे उनको करने वाले हैं। हमने आपका शाब्दिक अशाब्दिक आपका वर्बल में हो चुका था आपका, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण में हो चुका था। आज हम करने वाले हैं सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। पहला हमने पढ़ लिया था इंडिविजुअल परीक्षण थे, जो कि इंडिविजुअल बच्चों पे किए जाते थे। अब हम कौन से परीक्षण करेंगे कि सामूहिक, ग्रुप। ये परीक्षण किस पे किए जाते हैं? ग्रुप वाले, ग्रुप परीक्षण होते हैं, ठीक है। तो हम इस पे पढ़ने वाले हैं सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है? देखो, जो एक तो ग्रुप का हो गया, किस पे होगा? ग्रुप वाले बच्चों के लिए होगा। ये परीक्षण ग्रुप में होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है? शाब्दिक परीक्षण। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किसके लिए बना है? उन व्यक्तियों के लिए बना होता है। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए पर किया जाता है जो पढ़े हों, शिक्षित होते हैं तथा उन्हें भाषा का ज्ञान होता है। तो यह परीक्षण किसके लिए होता है? यह शिक्षित लोगों के लिए होता है, शिक्षित हों तथा आपके जिन्हें सामान्य भाषा का ज्ञान हो, जिन्हें भाषा का ज्ञान होता है, उनके लिए यह परीक्षण बना होता है, ठीक है। तो उनके लिए कौन सा होता है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होता है। तो जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होता है, इसमें कोई सामग्री प्रयुक्त की जाती है। तो वो कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त करते हैं हम? देखो, समानता तथा विभिन्नता। तो हम क्या देखते हैं? समानता देखते हैं, विभिन्नता देखते हैं, ओके। सादृश्य, विलोम शब्द यूज करते हैं, तुलना करते हैं, पर्यायवाची देते हैं, दिशा बोध करार वाले क्वेश्चंस होते हैं, अंक गणितीय समस्या वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रमिक सीरीज वाले संख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं, अथवा संख्याओं का क्रम। तो इस जो टेस्ट होता है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, तो हम जो सामग्री, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या कोई कंसेप्ट होता है, वो क्या क्या होता है। तो आपके भर भर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जा सकता है कि जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है दिशा बोध, अंक गणितीय, कोई अलग से अलग दूसरा दे दे तो वो पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कि इसमें जो सामग्री प्रयुक्त होती है, जो जो किस तरह तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपके इस तरह के होते हैं, ओके। फिर आपका इसमें आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में कौन कौन से किस किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा होता है आर्मी जनरल वर्गीय परीक्षण, थर्ड है आपका टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण, फोर होता है डॉक्टर सोहन लाल परीक्षण, ठीक है, जो कि हमारा भारतीय परीक्षण था। तो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण क्या बोलता है? टर्मन का स्टैनफोर्ड परीक्षण, जो टर्मन का था स्टैनफोर्ड परीक्षण था, जो कि आपका 1916 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जिसमें से प्रथम परीक्षण की रचना आर्मी अल्फा परीक्षण की गई थी। जब आपका स्टैनफोर्ड परीक्षण लागू हुआ था तो उसमें सबसे पहला जो परीक्षण हुआ था तो वो आर्मी अल्फा परीक्षण हुआ था, ठीक है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण में 8 भाग होते हैं, ठीक है। आर्मी अल्फा परीक्षण में कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। 8 भाग करते हैं जब 8 टाइप से परीक्षण लिया जाता है। उन 8 भागों में प्रत्येक भाग में प्रश्नों की संख्या आपकी 12 से 40 तक होती है, ठीक है। तो कितनी संख्या होती है आपकी? जो आर्मी अल्फा परीक्षण होता है उसमें प्रश्नों की संख्या 12 से 40 तक की होती है। और प्रारंभ में प्रश्न कैसे होते हैं? प्रश्न सरल होते हैं। प्रारंभ में प्रश्न सरल तथा अंत में कठिन होने लगते हैं, अंत में कठिन होते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण में, ओके। तो ये होता है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण। फिर आपका आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण। तो आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण आपका द्वितीय विश्व युद्ध, किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध में
जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें आपके आर्मी का सिलेक्शन करना था, आर्मी का वर्गीकरण करना था। जैसे कि सब लोग आ गए तो उनमें आर्मी को जो वर्गीकरण था तो उसमें क्या था कि नौसेना में हमें कौन से लेने हैं, थल सेना में हमें कौन से लेने हैं, तो उनको अलग अलग वर्गीकरण करने के लिए हमें आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण बनाया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आर्मी का वर्गीकरण करने के लिए, किसका, आर्मी का वर्गीकरण करने के लिए जैसे आपका थल सेना तथा नौसेना के सैनिकों का वर्गीकरण इस परीक्षण के द्वारा हुआ। ठीक है, तो आपका क्या था कि इसमें जो आपका परीक्षण था वो इस परीक्षण के द्वारा हुआ था। वो निम्न परीक्षण कौन कौन से हैं, इसमें निम्न परीक्षण 2 तरह के परीक्षण हैं। निम्न परीक्षण कौन कौन से हैं, पहला है आपका, फर्स्ट होता है इसमें नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ओके, सेकंड है आपका इसमें सामान्य वर्गीकरण सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। तो ये आपका 2 टाइप से परीक्षण हुआ था। ठीक है, थर्ड है आपका टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण। टर्मन सामूहिक मानसिक परीक्षण कब आया था आपका, 1920 में आया था। ठीक है, तो टर्मन मानसिक यह परीक्षण 1920 में आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर आया था। तो आपका क्या है, ये आपका परीक्षण किसके, आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर होता है। यह परीक्षण आपका कब आया था, पूछ लिया जाएगा। यह परीक्षण 1920 में आया था। तो टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण 1920 में आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर आया था। ठीक है, यह परीक्षण 7 से 12 कक्षा तक के लिए वर्गीकरण किया गया। ओके, तो इस परीक्षण में आपके क्या होता है कि इस परीक्षण में बच्चों के लिए कौन सी क्लास के लिए था, पूछ लिया जाएगा आपका क्वेश्चन कि जो आपका टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण है वो कौन सी कक्षा के लिए है। तो वो कौन सी कक्षा के लिए, 7 से 12 के लिए। ठीक है, तो यह परीक्षण आपका कैसा होता है, यह परीक्षण सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, यह सामान्य वर्ग परीक्षण तथा शैक्षिक समानता, शैक्षिक योग्यता, सॉरी शैक्षिक का आकलन करने के लिए वर्गीकृत हुआ। तो आपका यह परीक्षण क्या था, आपका यह परीक्षण सामान्य वर्गीकरण परीक्षण तथा शैक्षिक का आकलन, जो शैक्षिक आपने जो शिक्षा दी है उसका आकलन करने के लिए सिद्ध हुआ था, वर्गीकृत हुआ था। तो ये आपका क्या है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, तो इसमें 4 होता है आपका डॉक्टर सोहनलाल परीक्षण, जो कि आपका 4 नंबर का है, वो भी आपका शाब्दिक है। ओके,
डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण। ओके, जो डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण था वो 11 वर्ष की आयु वर्ग, कितने 11, जो 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। तो वो जिन बच्चों की 11 वर्ष तक की आयु के लिए डॉक्टर सोहनलाल समूह परीक्षण आया था। ठीक है, फिर आपका है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, जिसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं, नॉन वर्बल। ओके, नॉन वर्बल। तो ये है आपका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण नॉन वर्बल, जिसको हम क्रियात्मक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगी, आपकी क्रिया होगी। ठीक है, ये वर्बल नहीं होगा, तो आपका कैसा होगा, क्रियात्मक भी होता है। ओके, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आपका है शिकागो, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, जो कि सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण होता है, शिकागो। तो यह परीक्षण 6 वर्ष की आयु से लेकर आपके 6 साल के बच्चों के से लेके शुरू हो जाता है और प्रौढ़ बूढ़े लोगों तक ये शिकागो शाब्दिक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, परंतु ये 13 वर्ष की आयु के बालकों पर अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ था। तो 13 वर्ष के साल के बच्चों पे ज़्यादा उपयोगी माना गया था। ओके, फिर है आपका सेकंड कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट। तो कैटल का कौन सा है, कल्चर फ्री टेस्ट। तो कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, कल्चर का कौन सा है, कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट। कल्चर, कोई कल्चर नहीं होगा। तो और इसमें क्या है, NIIP अशाब्दिक परीक्षण है। ओके, फिर है आपका थर्ड पिगन अशाब्दिक परीक्षण। पिगन कहाँ के थे, आपके इंग्लैंड के थे। पिगन ने यह परीक्षण बनाया था। इसमें इन्होंने 4 उप परीक्षण दिए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, प्रत्याक्षात्मक, गति, समानताएं, सादृश्य और आकृति क्रम, ये 4 आपके उप परीक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, फिर है आपका 4 गुड NF मनुष्य कर्षण परीक्षण। कर्षण बोले तो आपका ड्राइंग। ठीक है, तो क्या होता है, ड्राइंग होता है, ड्राइंग परीक्षण। तो देखो ये तो हमें वर्बली तो है ही नहीं, सब कुछ कैसा है, क्रियात्मक। हमें कुछ ना कुछ इस परीक्षण में करना होता है। यह परीक्षण 3.5 वर्ष की आयु से लेकर 13 वर्ष तक की, ओनली 13 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए अधिक होता है। देखो जो 3.5 साल का बच्चा हमारा पेन कॉपी चलाने लगता है, उसमें वो ड्राइंग बनाने लगता है। यह परीक्षण कर्षण बुद्धि की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग बुद्धि, मतलब जो ड्राइंग बनती है वो आपका गुड NF में आती है। ओके, फिर है आपका पिंटनर पेयरसन टेस्ट। पिंटनर, जो पिंटनर का कौन सा टेस्ट है, पेयरसन टेस्ट है। कौन सा, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। इसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पिंटनर ने कैसा परीक्षण बनाया, जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के परीक्षण होते हैं। जैसे आपका चित्र खींचना हो गया। ठीक है, चित्र खींचना, व्युत्क्रम आलेखन ऐसे, जैसे मैंने यहाँ आधा कमल बना दिया, बच्चों को यहाँ पूरा बनाना है। मैंने ऐसे ये आधा बना दिया, यहाँ ये बना दिया, यहाँ तो वो बच्चों को दूसरा यहाँ पे कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे आधा आपका एप्पल बना दिया, तो वहाँ बच्चों को पूरा कंप्लीट करना है। तो इस टाइप से व्युत्क्रम आलेखन। ठीक है, प्रतिकृति संश्लेषण करते हैं। यह परीक्षण बहरे व्यक्तियों अथवा ऐसे छात्रों की बुद्धि मापन करने के लिए किया गया था जिनका भाषा संबंधी पिछड़ापन इस सीमा तक हो गया था कि उनको हम शाब्दिक परीक्षण नहीं कर सकते। जिन बच्चों पर शाब्दिक परीक्षण लागू नहीं हो पाया था, उनको हमने कौन सा करा था, फिर पिंटनर पेयरसन टेस्ट किया था। ठीक है, तो ये बच्चे, ये किन के लिए सिद्ध हुआ था, ये आपके बहरे और जो भाषा से पिछड़े रह जाते हैं उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का आर्मी बीटा परीक्षण। ओके, तो आर्मी बीटा परीक्षण, यह परीक्षण आपका अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आर्मी बीटा परीक्षण अमेरिका में हुआ था और यह सबसे पहला अभाषिक परीक्षण है आर्मी का। ओके, जो विदेशी तथा अंग्रेजी से विभिन्न भाषा या भाषी अथवा अशिक्षित सिपाहियों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए किया गया था। तो जो आपके जो बहुत अलग अलग जैसे विदेशी थे, चाइना के और सब अलग अलग टाइप के विदेशी थे, तो जो उनको अशिक्षित सिपाही थे, तो उनका परीक्षण करने के लिए आर्मी बीटा परीक्षण आपका किया गया था। 7 आपका रेविन प्रोग्रेसिव परीक्षण। रेविन प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेसिव परीक्षण किसका था, रेविन का था। रेविन के 1938 में बुद्धि के सामान्य तत्व मापन करने के लिए इसकी रचना की थी। ठीक है, इसके 2 प्रारूप हैं, इसके 2 प्रतिरूप हैं इस नियम के। एक तो बालकों के लिए है और दूसरा है वयस्कों के लिए, बड़ों के लिए। तो बच्चों के लिए जो रेविन प्रोग्रेसिव है वो कौन सा है, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक स्टेज के नाम से जाना जाता है। और जो बड़ों के लिए, वयस्कों के लिए है, वो स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसके अन्य प्रारूप क्या है, उच्च प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जो कि हम वयस्कों के लिए उच्च बोलते ही हैं। स्टैंडर्ड टाइप में आ जाता है, जो उच्च शिक्षा बोलते थे, उच्च शिक्षा के अंदर वयस्क आते हैं, तो वयस्क में उच्च प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने बुद्धि परीक्षण जो कि बचा हुआ था, हमने बुद्धि परीक्षण, देखो आपके व्यक्तिगत परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें व्यक्तिगत में भी आपका शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण थे और आपका सामूहिक परीक्षण में भी अशाब्दिक और शाब्दिक परीक्षण थे, जो कि हमने देख लिए हैं कौन कौन से परीक्षण थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षण होते हैं जो कि हमेशा आते ही हैं, पीजीटी लेवल तक ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, जो भी आज से मुझे नई वीडियो पे से जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तुरंत की तुरंत वीडियो मिल जाए। थैंक यू।